नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो जो है वो डेली स्वैग का है। मोदी सेज इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश बैकर्स विल बी आइडेंटिफाइड, फ्रेश वार्निंग बाय पीएम मोदी। तो हाँ जी, वार्निंग तो मिली है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है, आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया, उन आतंकवादियों को जमीन खोद कर निकाला जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उनको जहां भी हैं इस धरती पर, वहां उन्हें ढूंढा जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक मैं ज़रूरी बात आपको बता दूं कि अगर आप फील कर रहे हैं कि जैसे ही मेरा वीडियो शुरू होता है वो अंग्रेजी में चालू हो जाता है, उसमें एआई वॉइस डब आती है, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे हमें यूज़ करना है। वो है ऑटो डब का फीचर। तो इसके लिए आप जैसे ही मेरा वीडियो देखते हैं तो आप में से कई लोगों को ऑडियो जो है वो अंग्रेजी में आने लगती है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने बस सेटिंग्स में जाना है। जब यूट्यूब का वीडियो चल रहा होगा तो वीडियो के नीचे जहां पर वो बार चल रहा होता है, वहीं पर सेटिंग का एक आइकन होता है, उस आइकन को प्रेस करेंगे, वहां पर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। बस वहां पर जाकर अपना लैंग्वेज जो है आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, तो मेरी ओरिजिनल वॉइस में आ जाएगी। इसको मैं बंद नहीं कर सकता, यूट्यूब की तरफ से कहा गया है कि भाई इसको करिए, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जैसे विदेशों में जो लोग हैं, वो भी आपके वीडियोस को देख सके, इसलिए यूट्यूब ने ऑटो डब की फैसिलिटी दी है जो अंग्रेजी में कन्वर्ट करती है। तो बस यही काम करना है आपने, जाकर बस लैंग्वेज बार में, सेटिंग्स में लैंग्वेज बार में जो वीडियो चल रहा होगा, बस उसके कोने पर राइट कॉर्नर पे वो गियर वाला जो है ना, अलग अलग तरह के गोल गोल चक्री टाइप का एक बना होता है सेटिंग्स के लिए, वहां पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ओरिजिनल लैंग्वेज हिंदी आप उसमें सेलेक्ट कर लें तो आप पूरा वीडियो हिंदी में देख पाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो देखते हैं। बात करने का पर्पस ये है कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का मामला चल रहा है, कश्मीर के अंदर आपने देखा कि इंडिया साइड में कि वहां पर तकरीबन 26 लोगों को जान से मार दिया गया, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया कि जाके बताना मोदी को कि हम आए थे। इस तरह की बातें चल रही हैं, तो क्या ख्याल है आपका कि किस तरफ हालात जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हालात तो साफ ज़ाहिर है। सबसे पहले उन्होंने जो इक़दाम किया, पानी बंद कर दिया, और हम भी जानते हैं कि अब जो आगे की जो जंग है वो मुआश की है, वो पानी की है। अगर पानी नहीं आएगा तो हमारे ऑफ कोर्स यहाँ पर ज़र्रात को बड़ा नुकसान पहुँचेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन पहले मैं कहूँगा, अगर आप माजी में भी देखें, हमेशा जब भी उनके इलेक्शन करीब आए हैं, हमेशा ही कश्मीर में कहीं ना कहीं हमला हुआ है, हमेशा ही उसने मुसलमान और हिंदू की जनाब कैंपेन चलाई है, और इसी लिहाज से इतने सालों से वो कामयाब होता आ रहा है, और अभी भी ऐसा ही है। मेरे ख्याल तो इलेक्शन तो नहीं हो रहे वहाँ पे। इलेक्शन चलो, एक कैंपेन तो चलती ही है ना, उधर कोई ना कोई नुकसान तो उनको पहुंच ही रहा होगा ना। अभी बड़ा टाइम पड़ा है, बड़ा टाइम पड़ा होगा, ठीक है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका मेन मकसद यही है कि मजहब को इस्तेमाल करना, और हम बेहतर जानते हैं कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है, वो किसी मजहब का नहीं होता। दहशतगर्द का मजहब नहीं होता, लेकिन 100 में से 99 दहशतगर्द जो होते हैं वो मुसलमान क्यों हैं? कोई मजहब नहीं होता जी, लेकिन 100 में से 99 जो हैं वो मुसलमान हैं। और आप लोग इसको कंडेम भी नहीं करते। आपने अल-कायदा को कंडेम किया है, आईसिस को कंडेम किया है, आपने उसामा बिन लादेन को कंडेम करते हो? आप नहीं करते हो, नहीं करते हो। तो दहशतगर्दी का मजहब है, जाकर सर्च करो टॉप 100 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 99 नाम और 99 आतंकी संगठन मुसलमानों के निकलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन जो आतंकवादी हैं उनमें से 100 में से 99 मुसलमान हैं। और आतंकवादियों का मजहब नहीं होता, नहीं, ये गलत बात है। आतंकवादियों का मजहब है, वो मजहब है इस्लाम। और ये मैं नहीं कहता भाई, मेरे ऊपर मत चढ़ बैठना। पाकिस्तान की एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं, आलिया शाह, वो भी यही सवाल पूछती हैं। लगाओ भाई क्लिप। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, छुपाने के लिए, कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है। तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं, और इनका नजरिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़, लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है, ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नजरिया इस्तेमाल हो रहा है।
और इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन लोग हैं वो? इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें। वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो, ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, तो बात तो मार्के की कही नहीं इन्होंने, और ये जब तक आप लोग बात मानोगे नहीं, अपने भीतर की गंदगी को साफ करोगे नहीं, जब तक आप इन आतंकवादियों को कंडेम करना नहीं चालू करोगे, तब तक आतंक का मजहब रहेगा। याद रखिए ये, और सिर्फ ये भारत में नहीं, या मैं किसी दुश्मनी में नहीं बोल रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, मुस्लिम ब्रदरहुड को अभी किसी इस्लामिक देश ने बैन किया, शायद किसने बैन किया है मुझे याद नहीं आ रहा, अभी खबर आई थी, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मुस्लिम ब्रदरहुड को अभी बैन किया। कौन है मुस्लिम ब्रदरहुड? इस्लामिक आतंकवादी संगठन है। और आप कहते हो कि मजहब का कोई, क्या आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है? है जनाब, और ये आप लोगों ने बनाया हुआ है। अगर नहीं है तो आप खुलेआम सड़कों पर आओ, कंडेम करो इन आतंकवादियों को। हाफिज सईद को कंडेम करो, जकीर रहमान लखवी को कंडेम करो, मसूद अजहर को कंडेम करो, आईसिस को कंडेम करो, ओसामा बिन लादेन को, अलकायदा को, तो नाम गिनाता रह जाऊंगा यार। तो इसलिए ये मत कहो कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा जब भी हमला होता है वो टारगेट ये करता है कि जब मुसलमान होगा और वो पाकिस्तान से ही होगा, और हमारे पास जब हमले होते हैं हम कहते हैं अफगानिस्तान से होगा, कहाँ से होगा, इस लिहाज से। तो मेन मुद्दा बस मैं यही कहूँगा, हमारे जब भी मसला होता है बलूचिस्तान में तो हम इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई पाकिस्तान में होता है तो हम कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को यूज करके पाकिस्तान में करवा रहा है। तो वो जब कोई मामला होता है वो डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और वो करके दिखाते हैं, हम बोलते हैं, बातें करते हैं, इसमें और में डिफरेंस नहीं देखते आप? नहीं, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बाकायदा आपने देखा होगा माशाल्लाह से आर्मी का बयान भी आया हुआ है। और कब आया बयान? अभी उन्होंने आज ये भी कहा हमने फिजाई जो सिस्टम है सर उन्होंने बंद कर दिया है कि हमारे मुल्क से ऊपर के उनका कोई भी चीज नहीं गुजरेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ओपनली उन्होंने बाकायदा जवाब यहाँ पर ये हमने बाद में किया। पहले उन्होंने क्या किया, वाटर ट्रेडी को सस्पेंड करने की बात की, उसके बाद हमने कहा कि चलो भाई उन्होंने कर दिया तो हम भी वीजे बंद करवा देते हैं, उन्होंने कर दिया तो हम भी गेट बंद करवा देते हैं, दरवाजे बंद करवा देते हैं। भाई हम कब पहले से अपने आप को बताएंगे कि भाई आपने ये नहीं करोगे तो हम ये करके दिखाएंगे आपको, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। देखो समझदार लोग ना समझदारी से काम लेते हैं। अच्छा, ये जो मोदी साहब का बच्चों वाली हरकतें हैं, जैसे कि ठीक है, अब जैसे ये वाली बात पानी बंद कर देना, बच्चों वाले काम ही कर रहे हैं ना, ये कोई समझदारी नहीं है। करना बच्चों वाले काम लगते हैं आपको। अगर पानी खत्म हो जाए, पानी बंद हो जाए तो पूरा पाकिस्तान के क्या हालात होंगे आप वो नहीं? कश्मीर पे हमला हुआ और पाकिस्तान का पानी बंद कर देना, कहाँ से कोई समझदारी वाली बात है? अब इसका हल कोई ना कोई तो निकलेगा। तुम बताओगे, बड़े समझदार हो, क्या काम करते होगे तुम? वैसे छोटी मोटी नौकरी करते होगे, प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान के, मंत्री हो पाकिस्तान के, कोई अधिकारी हो पाकिस्तान के। 2 कौड़ी का आदमी सड़क से उठकर कहता है कि मोदी ने ना समझी बच्चों वाला काम किया है। वो इस देश का पीएम है, 140 करोड़ की आवाम का पीएम है। उनमें से कुछ नहीं मानते उनको पीएम, वो अलग बात है, समझे? और तुम्हारी औकात उसके सामने छटाक भर की भी नहीं है, और तुम कहते हो कि उसने नासमझी में काम लिया है। अबे जो उसने काम किया है ना, अभी तुम ही होगे कुछ दिन बाद बाप बाप चिल्लाओगे, अभी तब समझ में आएगा कि मोदी ने क्या काम किया है। या मोदी हो या कोई भी हो, भारत ने यह काम किया है। मोदी की जगह दूसरा भी कोई पीएम होता और उसने अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया होता, तब भी मैं यही बात करता कि भारत ने क्या किया है तुम्हें अंदाजा नहीं है। इसका अंदाजा अभी 2 महीने में मिलेगा तुम्हें, और उसके बाद मिलता ही रहेगा आगे। वैसे एक लेटेस्ट वीडियो आया है यार, एक हमारे बिहार का भाई पहुंच गया उधर पानी रोकने, बुलडोजर लेकर, समझे? लगाओ भाई क्लिप। ये देखिए नदी है, पाकिस्तान नदी जाता है। ये यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पाकिस्तान है। अपना मशीन आया है इधर नदी में काम चल रहा है इधर। अब मशीन खाली हो गया, अब लेके जाते हैं इधर काम करने के लिए नदी में।
पानी पूरा बंद करते हैं पाकिस्तान के, मादर चोद पाकिस्तान के, वो वाला के यही चोद आतंक फैला के रखा है मादर चोद। पानी पूरा बंद कर रहे हैं, देखिए इधर। सुन लिया, एक बिहारी सब पे पूरे पाकिस्तान पर भारी पहुंच गया वो, और कह रहा है कि पानी रोकेंगे, अब काम चालू हो गया। डैम का काम चल रहा है, कई जगहों पे चल रहा है। खबर पहुंच गई, उसके बाद बोला यार लाओ इधर डिगर से खोदो, पानी इधर से निकालेंगे हम, छोड़ो उसको। समझ गया बेटा, हिंदुस्तान कदम उठाता है, उसका असर जब दिखता है ना, तब पाकिस्तानियों को समझ में आता है कि अरे यार ये तो भारी गड़बड़ी हो गई। अभी आपको लग रहा है ना आप क्यों आपके नलके में पानी आ रहा है। अभी खबर चली है, पानी के साथ बहकर आप तक पहुंचने तो दीजिए, फिर तो समझ में आएगा कि हुआ क्या है। जंगी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। जंग होगी तो वही जंग मुंह से कहना जंग है भाई, नस्लें तबाह हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो खत्म हो अगर जाएंगी। वो समझदारी का से काम लेते तो वो शायद बात करते, कोई ना कोई और रास्ता निकालते, एकदम से ये वाला काम ना करते। हाँ, सबूत देते कि भाई पाकिस्तान तुम इन्वॉल्व है, हाँ। क्या करना बताओ, नहीं करना तो हम ये कर देंगे, ये भी हो सकता है। समझदार बंदा। अरे मुजम्मिल भाई, अरे कुछ तो पढ़ लिया करो। 26/11 मुंबई का जो अटैक हुआ, हमने सारे सबूत दे दिए, आपकी सरकार ने माना कि जी हां यहां से लोग गए हैं, लेकिन उनमें जो शामिल थे लोग, हाफिज सईद का क्या हुआ, साजिद मीर का क्या हुआ, सैयद सलाउद्दीन का क्या हुआ, जकीउर रहमान लखवी का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सबूत दे दिए, आपने मान भी लिया, उसके बाद भी क्या उन पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्या उनको फंदे पर लटकाया गया? नहीं लटकाया गया। उनको पाकिस्तानी फौज की प्रोटेक्शन में रखा गया, उनको सब कुछ दिया गया है, पाकिस्तानी फौज उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तो जब हमने सबूत भी दे दिया, आपने मान भी लिया, तो लेकिन आपने कोई एक्शन तो नहीं लिया ना, कुछ किया तो नहीं ना। वो आज भी वैसे ही भारत को धमका रहे हैं, आज भी भारत के खिलाफ वैसे ही बातें कर रहे हैं। कैसी बच्चों वाली बातें करते हो यार। समझदार बंदा ऐसा ही करता है, वो सुकून से काम लेता है, इनकी तरह एकदम से बरस नहीं पड़ता। अब जब वो बरसे तो जवाबी कार्रवाई तो हमें देनी ही पड़ेगी। पाकिस्तानियों को 24 घंटे का टाइम दिया गया कि भाई निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तबाह कर देंगे। बस ये तो हम जानते हैं, उनको निकलना ही पड़ेगा, और वो उनके यहाँ ऐसा ही है। अब यहाँ पर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer. We will pursue them. कह रहे कि इंडिया वो जो है कि टेररिस्ट जिन्होंने ये काम किया उनके पीछे जाएगी, वहां वो किसी भी मुल्क में हो, और परस्यू करके पकड़ के उन्हें खत्म करेगी, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो कहीं भी हो। टेररिस्ट को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, ये कह रहे हैं। नहीं, टेररिस्ट को दुनिया में जीने का कहीं भी हक नहीं है, ये बात हम भी एग्री करते हैं। अगर वो टेररिस्ट हम में से भी हैं, हमें तो खुद पकड़ के जाना चाहिए उनको। हाँ, बिल्कुल सही ठीक है, बात। ये बिल्कुल सही देखो, इंसानियत का एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, कत्ल ये हमारा ईमान है, तो इस लिहाज से ठीक है। लेकिन इल्जाम लगाना कि हमने ही किया, ये टोटली गलत। और पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा कत्ल मुसलमानों ने किए हैं। ये उस देश का आदमी बोल रहा है, लगाओ स्क्रीनशॉट, जिस देश में शिया मस्जिद सेफ नहीं है, शिया मस्जिदों को धमाके में उड़ा दिया जाता है, शिया मुसलमानों को मार दिया जाता है, और कहा जाता है शिया काफिर, शिया काफिर। लगाओ भाई, लेटेस्ट वीडियो आया है, नया वीडियो लगाओ। गद्दार है ईरान का जो यार है, गद्दार है, काफिर काफिर, शिया काफिर, ऊंचा ऊंचा काफिर काफिर, शिया काफिर, काफिर काफिर, शिया काफिर, शियों का जो हामी है, हरामी है, हरामी है। ये उस देश का मुसलमान कह रहा है जिस देश में 98% मुसलमान है, और वहां शिया मस्जिदों के साथ ये होता है। हमारा देश तो चलो हिंदू है, बताओ कौन सा शिया मस्जिद में हमारे यहां धमाका हो गया? कितने शिया हमने मार दिए? तुमने तो मारे। अहमदियों की तो बात ही नहीं करता, उनको तो तुमने इस्लाम से ही खारिज कर दिया। और एक इंसानियत का कत्ल पूरी, क्या एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है। झूठ बोलते हैं आप लोग,
प्रोपेगेंडा करते हैं आप लोग, सबसे ज्यादा मुसलमानों ने मारे हैं लोग पूरी दुनिया में। ये टोटली गलत है। और अगर इस बिना पे अगर वो कदम रखने की हिम्मत भी करेंगे ना, तो उसकी आर्मी ने ऑलरेडी भी बयान दे दिया है। वो कोई भी यहाँ पर कदम रख के भी दिखाए तो हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने जवाबी कार्रवाई दी थी। अगर किसी को पता हो तो आया था 27 फरवरी की कहानी है, ठीक है, अभिनंदन। और ये काम बार बार हो सकता है हमारे यहाँ ऐसे। मुझे अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, आर्मी के ऊपर हर जी बिल्कुल। वैसे अभिनंदन क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? वो डर कर भाग रहे थे, धीरे से घुसपैठ कर रहे थे, चुपके से जा रहे थे जासूस बनकर। अबे अभिनंदन अपना जेट लेकर तुम्हें ठोकने गया था, तुम्हारे घर में घुसा, F-16 ठोका उसने, उसमें उसका विमान भी शॉट डाउन हो गया। ठीक है भाई, घर में तो घुसा, दुश्मन को मारा, दुश्मन के इलाके में उतरा, सरेंडर तो नहीं किया उसने। इनकी तरह सरेंडर तो नहीं किया, इनकी तरह इन 93,000 कलमागो पाकिस्तानी मुसलमान, तुम्हारी ही फौज थी ना ये, जनरल AK नियाजी, 93,000 पाकिस्तानी कलमागो मुसलमान। इनकी तरह सरेंडर करने तो नहीं गया था, सरेंडर तो नहीं किया, डॉक्यूमेंट पर साइन तो नहीं किया, सरेंडर के डॉक्यूमेंट पर। और फौज की असल औकात और तुम्हारी फौज की असल पहचान ये फोटो है। तुम्हारी नस्लों के DNA में घुसाई है हमने ये तस्वीर। शर्मिंदा करते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि तुम्हारी फौज की असल औकात यही है, यही है तुम्हारे फौज की असल औकात, सरेंडर औकात। शर्म आए तो 93,000 को याद कर लेना। बिल्कुल, आर्मी के ऊपर हर मुल्क की आर्मी जो होती है वो लड़ने के लिए होती है भाई, कि आपके मुल्क की डिफेंस करने के लिए ही होती है। यहाँ पर बात अगर हम जंग की तरफ ना ही लेकर जाएं, अगर जंग के कॉन्सिक्वेंसेस ये नहीं, बम ये नहीं देखता कि मुसलमान है कि हिंदू है, जंग ये नहीं देखता कि ये इंडिया का पाकिस्तान है, बम ये तबाह कर देता दोनों मुल्कों को। क्या ख्याल है कि जंग से थोड़ा बाज रहना चाहिए या नहीं? सर यही मैंने अभी शुरू में जब मैंने कहा ना कि बच्चों वाली हरकत मैंने इसलिए कही थी, अगर वो समझदार होते तो वो जंग के अलावा वाला कोई रास्ता ढूंढते। क्या एक चीज क्या ख्याल है आपको कि इंडिया बगैर तो वैसे एक बात बताओ मेरे नेता भाई, 1947 में जो तुमने जंग हमारे ऊपर थोपी, तुम्हारी फौज ने हमला किया, फिर वो क्या था? वो बचपना नहीं था, नासमझी नहीं थी? या 65 में तुमने अटैक किया, वो नासमझी नहीं थी? 71 में अटैक किया, वो नासमझी नहीं थी? 99 में अटैक किया, वो नासमझी नहीं थी? और इसका सबूत देता हूं ना, तुम्हारे फॉर्मर एयरफोर्स चीफ असगर खान, लगाओ भाई वीडियो, जिन्होंने बोला था कि सारी जंगें तुमने शुरू की, सारी जंगों में हमले सबसे पहले तुमने किए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की, कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निजामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। तो हर बार तुम करो ना समझी तो ठीक, एक बार हमें भी ना समझी करने का मौका दो भाई, हम भी करेंगे ना समझी। तुमने 4 बार कर ली, एक बार तो हमें भी मौका मिलना चाहिए ना यार, 78 साल में। तो इस बार वो ना समझी हम कर लेंगे, उसके बाद भी 3 चांस बचेगा हमारे पास ना समझी करने का, बराबर करना है ना मामला। कि इंडिया बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी चीज के हम पर इल्जाम लगाए जा रहा है, और जो उसका दिल करे वो कर भी रहा है, और हम रोक भी नहीं पा रहे। वो मशवरे करने की जरूरत नहीं है, उसका मुद्दा ही यही है। हर चीज में हमें दहशतगर्द दिखाना, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड को बताना
कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का हर फर्द दहशतगर्द है, ताकि उनकी तमाम मुल्कों में एंट्रियां बंद हो जाएं, उनके लिए जितने भी कारोबारी इंटरनेशनल जो कारोबारी यहाँ पर आने वाले हैं वो चीज़ें बंद हो जाएं। उनका मेन मकसद वही है ना कि पूरी दुनिया में शायद हमारे वो ये मुल्क को दिखाने में कामयाब भी हो चुका होगा कहीं हद तक। तकरीबन हो चुका है, लेकिन मैं वही फिर से कहूंगा, तो अगर आप नहीं हैं तो कोई कैसे इसको साबित कर सकता है? अगर तुम्हारा बाप चोर नहीं है तो कैसे कोई साबित कर देगा कि तुम्हारा बाप चोर है? जैकेट वाले भाई, तुम्हारा बाप अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तभी तो साबित होगा ना कि इसने चोरी की है, तभी तो दुनिया को बताया जाएगा कि तुम्हारे बाप ने चोरी की है, तभी तो तुम्हारा बाप साबित होगा कि भाई ये चोर है, इसको घुसने ना दिया जाए। लेकिन अगर तुम्हारा बाप चोर नहीं था, अगर तुम्हारा बाप चोर नहीं है, लाख कोई कोशिश कर ले, क्या वो साबित कर पाएगा कि तुम्हारा बाप चोर है? नहीं कर सकता। तुम्हारा बाप चोर है तभी साबित होगा कि वो चोर है। अगर तुम्हारा बाप चोर नहीं है तो कभी साबित नहीं हो सकता कि तुम्हारा बाप चोर है। मेरी बात समझ में आई? अब आप अगर हम क्यों इंतजार करते हैं? हम जवाबी कार्रवाई इसलिए ही करते हैं कि हम बताते हैं कि हम अमन पसंद है, हम इनकी तरह शर पसंद नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। शिमला मुआहदा भी खत्म करने का हम बात कर रहे हैं कि शिमला मुआहदा भी खत्म करेंगे और एयर स्पेस भी बंद कर दी है। इंडिया की जो फ्लाइट्स है वो बहरे अरब से गुजर रही हैं, इस तरह सीज से गुजर रही हैं, तो क्या इससे कोई उनको कोई बड़ा फर्क पड़ेगा हमारे करने से? मेरे ख्याल में पड़ेगा और शायद मजीद और भी इकदाम होंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। अभी मैं इतना माहिर नहीं हूँ कि बता सकूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चले, होप फॉर द बेस्ट। जी। फ्यूचर, अच्छे फ्यूचर मुस्तकबिल की हम उम्मीद रखते हैं। गाइस, आप लोग क्या इसके ऊपर, हमारी डिस्कशन के ऊपर आप लोग क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो व्यूअर्स मेरे साथ दो भाई मौजूद हैं, इनकी तरफ चलेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रो, कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? हसन। आपका नाम भाई? एहसन। जबरदस्त। क्या करते हैं? मैं इस वक्त CSS की तैयारी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। माशाल्लाह, जबरदस्त। एक CSS और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे साथ मौजूद है। स्टूडेंट्स क्या राय रखते हैं, जो कि अभी करंट सिनेरियो चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, मामला जो हालात बड़े खराब हुए पड़े हैं। भाईजान, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ, इसको कंडेम करते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, इंसानियत के अगेंस्ट था ये वाकया? जो मुसलमान होकर वहाँ पर जिस तरह का बताया गया, क्या ये इस्लाम को बदनाम करने की चाल थी, या फिर वाकई में ही इस तरह के लोग होते हैं जो कि वहाँ पर मुजाहिदीन है जो इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई कलमा पढ़ो, अगर मुसलमान नहीं हो तो मार दिया जाए? इस तरह की आपको लगता है थिंकिंग है हमारी? देखिए जी, जहाँ तक बात, तो ये कश्मीर वाले जो कल जो हुआ है इंसिडेंट, इसको देखें सबसे पहले ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। बिल्कुल सही बात इसे अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लाम खुद इसको नेगेट करता है। बिल्कुल सही बात कि आप किसी को कत्ल करो, चाहे मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ जंग में भी हो, बच्चों को या वो लोग सिविलियंस को आप कभी भी हमला का निशाना नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहली चीज ये है। और वहीं पर कुरान में बहुत सारी और भी आयतें लिखी हैं जिसमें साफ ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, इसको उल्टा कर दिया गया है, काट दिया गया है। लिस्ट है इनकी, आप जाकर चेक कर लो और बोल दो कि मैंने गलत बात कही है। काफिरों को देखते ही मार दो, काफिरों के साथ तो बिल्कुल उनको मारना ही है। बताओ नहीं लिखा हो तो? मैंने बोला ना कि डबल चीजें हैं। एक तरफ कहते हो नहीं नहीं, अरे नहीं, एक इंसान का कत्ल इंसानियत, दूसरी तरफ काफिर को मार दो। नल एंड वॉइड हो गया जी। दोनों अपने अपने वाले सही हो जाएंगे। देखो जी, लिखा है ना अमन का मजहब है, नहीं तो उधर तो ये भी लिखा है, तो मैंने तो सही काम किया। साहब, इंटरनेट ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, हर चीज खोद खोद कर निकाल ली है। अब कोई चीज छुप नहीं सकती कि जी ये नहीं लिखा तो जी ये नहीं है। सब आएगा सामने, सब आ रहा है सामने। पहली चीज ये है। दूसरी चीज हम इससे बात कर सकते हैं कि अभी तक ये चीज शो ही नहीं हुई कि ये चीज किया किसने। हाँ, कोई किया किसने? एक प्रूव आया ही नहीं है। ये तो एक किसी की स्टेटमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट है कि जी उसने किया है। ठीक है, तो जब तक ये दो तरफा या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या हुआ। अच्छा, एक सडनली कट कर रहा हूँ, सॉरी, कि ये वाकया होने के 12 घंटे के बाद पूरी तहकीक भी नहीं हुई, तो इंडिया की तरफ से ये बयान आना कि भाईजान के आपने जो हमारे से ट्रेडी, जो वाटर के इंडस वाटर की ट्रेडी हुई उसको कैंसिल करने की, ये क्या सीन है? ये वो मैं वही बात करूंगा कि जैसे जब हमने किसी से लड़ाई करनी होती है ना, तो हम छोटा सा कोई मिसाल ले लेते हैं कि यार इसने मुझे पत्थर मारा था पिछले साल। अच्छा, तो एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये चीज है। दूसरी, अब जैसे वो आगे 28 हिंदुओं की जान गई है, उनका रिलीजन पूछ कर उन्हें गोली मारी गई है, समझे?
ये कोई पत्थर नहीं मारा है कि पिछले साल मैंने तुम्हें पत्थर मारा था, उसका बदला लूंगा। ना 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 ना, 28 हमारे लोगों की, हिंदुओं की जान गई है, उनके हिंदू होने पर मारा गया है, पता चलने के बाद, पूछने के बाद। ऐसे नहीं बख्शा जाएगा सर, ऐसे नहीं बातें कर सकते आप लोग, नहीं कर सकते। जैसे वो आ गए हैं जी, हम इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर रहे हैं, तो एक छोटे से इंसिडेंट की बेस पे, जो कि अभी पता भी नहीं है कि किसने किया है, जिसकी अभी किसी ने क्रेडिबिलिटी नहीं आई, किसी ने कहा ही नहीं कि मैंने किया है, एक्सेप्ट ही नहीं किया किसी पार्टी ने। ठीक है, कर लिया सर, टीआरएफ ने किया, लश्कर तैयबा ने किया, वो आपकी तंजीम है, हाफिज सईद बैठा हुआ है, समझे। सर देखो, हम जो काम करेंगे वो ऐसे नहीं करते हम किसी बिना पर। हमने दुनिया के 20 बड़े देशों के इनवॉइस को बुलाया और उनके सामने सारे सबूत दिखा दिए हमने, और इन सबूतों को लेकर हम और भी जगह जाएंगे। वो आपको दिखाने के लिए अभी नहीं है, जहां दिखाना है वहां दिखाए जा रहे हैं, और जब बात आमने सामने आएगी ना, तब हम सबूत दिखाएंगे कि देखो, समझे। हम वो नहीं है तुम्हारी जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थी मलिया लोधी, फलस्तीन की बच्ची की तस्वीर लेकर दिखा दी यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर कि जी ये कश्मीरी लड़की है, कश्मीरी लड़की है। पोल खुल गई तुम्हारे लोग की, तुम्हारे प्रोपेगेंडा की, तुम्हारे झूठ की। यूएन में पोल खुली, कौन विश्वास करेगा जी तुम पर। हमारा सबूत आज तक कोई झूठा साबित नहीं हुआ। हमने जब सबूत दिए हैं, तगड़े दिए हैं, इनकार नहीं कर सकते तुम लोग। इस बार भी दिए जाएंगे, चिंता ना करो, हमें पता है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि कल को अगर आप चैलेंज करेंगे ना हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि इन्होंने, भारत ने क्यों बंद किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर सबूत निकलेंगे सामने। हमारी तैयारी पूरी होती है ना, होमवर्क पूरा होता है हमारा। हम अपने को बेइज्जत कराने जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा तो। सोचो। ठीक है, तो फिर ये कहना, तो ये मेरे ख्याल में ये कोई अक्लमंदाना, खास तौर पे एक प्रेसिडेंट, पीएम की तरफ से, हेड ऑफ स्टेट की तरफ से बयान आना, तो ये एक जिम्मेदारी वाला मुद्दा है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज को देखते हैं तो वो जाकर आदमियों को मारते हैं, औरतों को छोड़ के कहते हैं कि मोदी को बता देना कि हम आए थे। इस तरह की बातें, पेंट उतरवा कर चेक करना कि मुसलमान है कि हिंदू है, इस तरह की चीजें भी देखकर कहीं ना कहीं इशारा तो इस तरफ से आता है। और 2 बंदों को वो कहते हैं कि भाई हमने पकड़ भी लिया, और उसके जो निशानात है वो पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। तो इस बिना पर भी वो ये सारे कदम उठाने पे मजबूर है। देखें, फिर वही बात है ना कि ये तो वो कह रहे हैं ना। अब मैं कुछ भी मैंने अगर किसी से लड़ाई करनी है, मेरे पास भी तो वो आए ना रिपोर्ट। बिल्कुल सही। मैं खुद ही बस कह रहा हूँ कि अच्छा जी इसके ये निशान भी हैं और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो वही बात आ गई, हम जब तक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हम कभी भी नहीं कह सकते। आएगी सर, आपके पास भी आएगी, चिंता मत करिए। काहे चिंता कर रहे हैं। और आप कौन होते हैं? आप कोई जज हैं? आप कोई कोर्ट हैं? कौन है आप पाकिस्तान की सरकार में हैं? कौन है आप? जिन अथॉरिटीज को देना होगा हम वहां पर जाएंगे, जहां पर हमें सबूत पेश करने हैं वहां पर दिए जाएंगे, और दिए जा चुके हैं इनफैक्ट। आप किस खेत की मूली। फिर धीरे धीरे वो सबूत पब्लिक डोमेन में भी आ जाएंगे, तो सबूत दिए जाएंगे। हमारा कोई भी काम ऐसे नहीं होता, प्रॉपर होमवर्क के बिना नहीं होता। ये होमवर्क किया हुआ है हमने, सारे सबूत जाएंगे जो पहले से भी हम करते आ रहे हैं, ये जाएंगे और दिए जाएंगे। और बाकी आप लोग जो ये सारा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसे क्या है, वैसे क्या है, सबूत दे वो दे, इतने सबूत दिए हैं, क्या हुआ है भाई? 26/11 के सारे जो आरोपी हैं, दोषी हैं, सब घूम रहे हैं खुलेआम, कुछ भी तो नहीं करते आप। पठानकोट पर तो हमने डाला, आपको बुलवाया कि आओ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपकी टीम आई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ कुछ? किसी को सजा दी आपने? तो फिर आपको सबूत देने का क्या मतलब है? सबूत जहां देना है, जहां से एक्शन होगा, जब आपके ऊपर एफएटीएफ में आप जाएंगे, एफएटीएफ के पास सबूत जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में सबूत जाएंगे, जहां से एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ, आपकी तंजीमों के खिलाफ। 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपके यहां, यूनाइटेड नेशन ने किया हुआ डेजिग्नेट, वो हैं आपके यहां। कब तक भागोगे? कब तक बचोगे? मौका नहीं देंगे हम। सबूतों की झड़ी लगा देंगे, झड़ी। कसाब में लगाई थी ना, अभी और भी। और इस बात की तो कोई
इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो पाकिस्तान में भी छुपे हैं तो पाकिस्तान में घुसकर मारा जाएगा, याद रखें। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,